बार हिंदू त्योहारों के मौके पर आप इस प्रकार का फरमान आपके अधिकारी लोग जारी कर रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये गधे घोड़े ये पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं, कुत्ते बिल्लियां पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं। बिल्कुल शिक्षकों को छेड़ेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नवरात्रा में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है बिहार में। शिक्षकों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो सियासत भी खूब हो रही है। गिरिराज सिंह ने साफ साफ कह दिया हिंदू विरोधी सरकार है और आतंकवादियों का समर्थन करती है और इस आदेश को वापस लेना होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी हैं। खूब बवाल हो गया है। नवरात्रा में आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। नवरात्रा में प्रशिक्षण करना हम थोड़े ही चाह रहे हैं। बिहार का कोई शिक्षक नहीं चाहता है कि हम पर्व त्योहार में जाए प्रशिक्षण करने के लिए। कोई चाहेगा क्या? ऐसा तो वही व्यक्ति नहीं चाहेगा जो विधर्मी होगा, जिसको धर्म से लेना देना नहीं होगा। तो ऐसा आदेश देने वाले लोग विधर्मी हैं। जिन लोगों ने यह आदेश दिया है कि आप नवरात्रा का त्यौहार नहीं मनाइए और आप जा करके और आप ट्रेनिंग लीजिए, ऐसे पदाधिकारियों को पता है इन लोगों को कि ये लोग जाकर स्कूल में क्या करेंगे, ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर क्या करेंगे। पिछले बार इन्होंने आदेश दिया था कि रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुला हुआ रहेगा। रक्षाबंधन के दिन इनके कह देने से विद्यालय में बच्चा आ गया क्या? नहीं ना आया। उसी प्रकार से अभी जो इन्होंने कह दिया है कि प्रशिक्षण में आप शामिल होइए, शिक्षकों को आप बाध्य कर सकते हैं। शिक्षक डर जाता है कि भाई हमारा वेतन रोक देंगे, हम पर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन क्या वह मानसिक रूप से प्रशिक्षण स्थल पर है? ये जो लोग आदेश दिए हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आदेश जारी करते हैं। थोड़ा सोचना चाहिए कि कितना व्यवहारिक और कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है हमारा जो देश है। हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बिहार के जो शिक्षक पढ़ाते हैं, आदरणीय के पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और तमाम आला अधिकारी लोग, हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो गुरु गोविंद सिंह के 5 साल और 7 साल के बेटों का इतिहास पढ़ाते हैं। जो 2 बच्चे 5 साल और 7 साल के बच्चे अपने धर्म पर अपनी कुर्बानी दे देता है और दीवारों में चुनवा देना पसंद करता है, लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं होता है। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिहार के शिक्षकों को कह रहे हैं कि नहीं आप त्यौहार मत मनाओ और आकर के और आप विद्यालयों में काम करो, ट्रेनिंग स्थलों पर प्रशिक्षण लो। कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण में क्यों जाता है? सीखने के लिए जाता है। सीखने की स्थिति होती है ना, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। सीखने की पहली शर्त श्रद्धा है। आपने तो श्रद्धा खत्म कर दिया। जहां पर लोगों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है उसको आपने समाप्त कर दिया। तो प्रशिक्षण संस्थानों के प्रति और प्रशिक्षकों के प्रति कौन सी श्रद्धा होगी कि शिक्षक वहां पर जाएंगे और प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीख लेंगे? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, या आप कौन सी सरकार चला रहे हैं पता नहीं चला। बार बार हिंदू त्योहारों के मौके पर आप इस प्रकार का फरमान आपके अधिकारी लोग जारी कर रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिछले बार बहुत किरकिरी होने के बाद आपने वापस लिया था। या बार बार इस तरह से आदेश देना और वापस लेना, या कितनी शर्मिंदगी की बात है। या बिल्कुल गलत है। आप गलत करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस चीज़ को समझिए, पर्व त्यौहार क्यों होता है, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पर्व त्यौहार लोगों को रिचार्ज करने के लिए होता है। लोग खुद को रिचार्ज करते हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है पूरी सृष्टि के अंदर में, मनुष्य ही है, आदमी है जो पर्व त्यौहार मनाता है। कभी गधों को पर्व त्यौहार मनाते देखे हैं? ये गधे घोड़े ये पर्व त्यौहार नहीं मनाते हैं। कुत्ते बिल्लियां पर्व त्यौहार नहीं मनाते हैं। आप कितना भी माइक भोंपू बांध दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो गधा होगा, जो जानवर होगा, पशु होगा, पक्षी होगा, वही व्यक्ति पर्व त्यौहार नहीं मनाएगा। नहीं तो जितने लोग जो कॉन्शियस लोग हैं पर्व त्यौहार मनाएंगे। मनुष्य को भगवान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बना करके भेजा है। मनुष्य उम्दा प्राणी है। यह कलरफुल चीज़ों को देखता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो रंगीन चीज़ों को देख सकता है, और जितने प्राणी हैं वो सब ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। तो हमारे पास में वह संवेदनशीलता है, हमारे अंदर में वो चीज़ें हैं जो अन्य लोगों के पास नहीं है। तो आप तो जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं आप पर्व त्यौहार मत मनाइए। आप जान लीजिए, पर्व त्यौहार के मौके पर लोग रिचार्ज होते हैं और रिचार्ज होने के बाद जब अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तो पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं। लेकिन आप तो उसको निरुत्साहित कर रहे हैं। जो अभी रिचार्ज होने के बदला तो पर्व में डिस्चार्ज हो जाएगा ट्रेनिंग स्थल पर, क्या होगा? वह मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाएगा और उसके बाद जब विद्यालयों में जाएगा वह मनोयोग के साथ नहीं पढ़ा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार की सरकार को इन तमाम फरमानों पर तुरंत रोक लगाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। IAS के पाठक को लेकर आप कह रहे थे जगदम्बा। हाँ जी, मैं कह रहा था यह जो नवरात्रि का त्यौहार होता है, यह 10 दिनों का जो त्यौहार है, यह त्यौहार मारणम मोहनम वस्यम स्तंभनोच्चाटनाधिकम पाठ मात्रेण सिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। आप सिद्ध कुंजिका को पढ़िएगा। यह मारने, मोहने और वश में करने का मंत्र है। उसमें हमारा देश मंत्रों के लिए भी जाना जाता था। इसमें मारने का भी मंत्र है, मोहने का भी मंत्र है और वश में करने का भी मंत्र है। जान लीजिए, जितने लोग वहां पर हैं वो चंडी पाठ करेंगे आपको मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जिन लोगों की पूजा में आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं और जो लोग
आज शक्ति की आराधना करते हैं, उसको छोड़ करके और प्रशिक्षण केंद्रों पर हैं, तो जान लीजिए आपके मारने का जो मंत्र है, मारणम मंत्र का उच्चारण करेंगे और सत्यानाश में मिल जाइएगा। जो लोग भी शक्ति की आराधना में खलल पैदा करेंगे उनका सत्यानाश होना तय है। मैं कहा हूं कि कबीरा आह गरीब के कबहू न निष्फल जाए, मरी चर्म के आह से लौह भस्म हो जाए। कबीरदास ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो दुर्बल हो, कमजोर हो, उसको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि मरे हुए चमड़े से जो भांति बनती है उसमें लोहा भी गल जाता है। तो आप शिक्षकों को कमजोर आंक रहे हैं, तो आप इनकी आह को आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। ये शिक्षकों की आह आपकी लंका को जला डालेगी। इसलिए इस तरह के काले आदेश को तुरंत रोक लगाइए और राजनीति करना शिक्षकों के साथ बंद करिए। शिक्षकों को छेड़िए मत। बिल्कुल, शिक्षकों को छेड़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे, निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। इस आदेश को वापस लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश वापस लेना चाहिए, तुरंत आदेश वापस लीजिए। आप नहीं लीजिएगा, यह जान लीजिए यह आस्तिकों का देश है, नास्तिकों का देश नहीं है। यह धर्मावलंबियों का देश है, विधर्मियों का देश नहीं है। यहाँ पर हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वरीय सत्ता के सामने दूसरा सारे चीज बौने हैं। आप जैसे अधिकारी और आप जैसे राजनेता कितने जमीन में जमींदोज हो गए, धर्म आज भी खड़ा है। और दिनकर ने कहा है कि जिसको नहीं निज धर्म और निज जाति का अभिमान है वह नर नहीं है, पशु निराय और मृतक समान है। जो व्यक्ति धर्म से विमुख है वह मरे हुए के समान होता है। इसलिए जितने शिक्षक हैं वो सभी धर्म के ऊपर मरने मिटने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। जो जिसको मानते हैं उसके ऊपर वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और आप जो है इस तरीके से शक्ति की उपासना में खलल डाल रहे हैं। नवरात्र, दशहरा जैसे त्यौहार में शिक्षकों को आप प्रशिक्षण के लिए मजबूर कर रहे हैं। बर्बाद हो जाइएगा, आपकी लंका जल जाएगी और देवी की कृपा होगी तो आप लोग बर्बाद होकर कहीं रहेंगे एकदम तय। आपने सुना कि शिक्षक नेता काफ़ी भड़क गए हैं, काफ़ी गुस्से में हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे। अगर शिक्षकों को छेड़िएगा, जगदम्बा की आराधना करने वालों को छेड़िएगा तो बर्बाद हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। तो शिक्षक नेता काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रा में छुट्टी, ये जो ट्रेनिंग का आदेश है, इसको लेकर जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, इस काले आदेश को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो बहन रहिए लाइव छुट्टी के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। बार बार हिंदू त्योहारों के मौके पर आप इस प्रकार का फरमान आपके अधिकारी लोग जारी कर रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये गधे घोड़े ये पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं, कुत्ते बिल्लियां पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं। बिल्कुल, शिक्षकों को छेड़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे निश्चित। ये गधे घोड़े ये पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं, कुत्ते बिल्लियां पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं। बिल्कुल, शिक्षकों को छेड़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे, निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे।